हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो का आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कान्हा's वाइफ। कान्हा's वाइफ, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो कान्हा की बीवी, वाइफ कहते हैं बीवी को। तो ये था हमारा टाइटल, इसको मज़ीद पढ़ते हैं। कान्हा वाज अ पुअर मैन। कान्हा वाज था अ पुअर यानी कि गरीब, पुअर कहते हैं गरीब को, मैन आदमी। तो कान्हा एक गरीब आदमी था। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। फिर भी ही यूज टू इनवाइट। यूज टू का तब हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं, यानी कि वो ऐसा किया करता था, वो जाया करता था, वो खेला करता था, इसी तरह। ही यूज टू इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है दावत देना। तो वो दावत देता था या बुलाता था पीपल, लोगों को, टू हिज हाउस, अपने घर में। तो इसका क्या मतलब हुआ? कान्हा वॉज अ पुअर मैन, स्टिल ही यूज टू इनवाइट पीपल टू हिज हाउस। कान्हा एक गरीब आदमी था, फिर भी वो लोगों को अपने घर बुलाता था। वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड। इनवाइटेड यानी कि बुलाना या दावत देना। तो उसने बुलाया थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो अपने 3 दोस्तों को बुलाया फॉर लंच, लंच के लिए। लंच का मतलब होता है दोपहर के खाने को कहते हैं लंच। तो एक दिन ही इनवाइटेड 3 ऑफ हिज फ्रेंड फॉर लंच। तो एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों को लंच के लिए बुलाया। बट देयर वॉज नथिंग इन द हाउस टू कुक। बट लेकिन देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, इन द हाउस, घर में, टू कुक, पकाने के लिए। बट देर वॉज नथिंग इन द हाउस टू कुक, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था पकाने के लिए। सो इसलिए कान्हा वेंट आउट टू अरेंज फॉर फूड। कान्हा वेंट आउट, गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है वेंट आउट। तो कान्हा बाहर गया था टू अरेंज। अरेंज का मतलब होता है यानी कि दरकार करना, दस्तियाब करना। तो इंतज़ाम करना। तो इंतज़ाम करने के लिए फॉर फूड, तो जो खाना है उसका इंतज़ाम करने के लिए जो खाना है वो बाहर गया। ही वॉज आउट यानी कि वो बाहर था। विन, जब, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, रीच्ड। रीच का मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है रीच्ड। तो उसके दोस्त पहुंचे हिज हाउस, उसके घर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही वॉज आउट विन हिज फ्रेंड्स रीच्ड हिज हाउस। वो बाहर था जब उसके दोस्त उसके घर पहुंचे। खानाज वाइफ वेलकम दिम। यहाँ पे खानाज एपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो खाना की जो वाइफ, बीवी है, वेलकम। वेलकम का मतलब होता है यानी कि किसी का वेलकम करना, किसी को किसी का जो है इस्तकबाल करना। तो जो खाना की वाइफ है उसने इस्तकबाल किया दिम यानी कि उनका। दे सॉ अ ग्राइंडिंग स्टोन इन हिज हाउस विद द फ्लोरल नेकलेस प्लेस्ड ऑन इट। दे सॉ, सी का मतलब होता है देखना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है सॉ। तो उन्होंने देखा अ ग्राइंडिंग स्टोन। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ग्राइंडिंग यानी कि पीसने वाला, स्टोन पत्थर को कहते हैं। तो पीसने वाला पत्थर देखा इन हिज हाउस, उसके घर में। विद अ फ्लोरल नेकलेस। नेकलेस कहते हैं हार को, फ्लोरल यानी कि फूलों से सजा हुआ हार देखा। प्लेस्ड ऑन इट, जो कि प्लेस्ड यानी कि रखा हुआ था, ऑन इट, इस पर। तो क्या मतलब हुआ? दे सॉ अ ग्राइंडिंग स्टोन इन हर्स हाउस विद द फ्लोरल नेकलेस प्लेस्ड ऑन इट। उन्होंने एक पीसने वाला पत्थर देखा उसके घर में, जो कि जिस पर क्या था, फूलों का एक सजा हुआ हार रखा हुआ था। फिर जब दे इंक्वायर्ड अबाउट इट, अबाउट दैट, इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। विन, जब दे इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछताछ की, अबाउट दैट, उस बारे में। खानाज वाइफ सेड, तो खाना की जो बीवी है उसने कहा, माई हस्बैंड वर्शिप्स इट। माई हस्बैंड, मेरे जो हस्बैंड है यानी कि शोर हैं, हस्बैंड कहते हैं खामिंद को या शोर को। तो मेरे जो खामिंद है वर्शिप्स, वो इबादत करता है। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, इबादत करना। तो वो इबादत करते हैं इट, इसकी, लाइक अ गॉड, तो एक गॉड की तरह। यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो खुदा की तरह इसकी इबादत करते हैं। ही ऑफर्स हिम प्रेयर्स बाय बीटिंग द गेस्ट। ही ऑफर्स हिम प्रेयर्स बाय बीटिंग द गेस्ट विद इट। ही ऑफर्स, ऑफर का मतलब होता है पेश करना। तो वो पेश करते हैं हिम, उसे,
प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं, बाय बीटिंग का मतलब होता है मार कर, द गेस्ट यानी कि मेहमानों को, विद इट इसके साथ। ही ऑफर हिम प्रेयर बाय बीटिंग द गेस्ट विद इट, वो यानी कि मेहमानों को मार कर इसके साथ यानी कि जो पत्थर था उसके साथ मार कर गॉड को प्रार्थनाएं पेश करते हैं। दे हर्ड, दे उन्होंने, हर्ड सुना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हेयर की। दिस तो वो उन्होंने ये सुना, एंड रैन और भागे, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, वो भागे एज फास्ट एज दे कुड, इतना तेज दौड़े जितना वो भाग सकते थे। ऑन द वे रास्ते में, खाना सॉ देम रनिंग, खाना यानी कि जो खाना है जो उनका दोस्त था काना, सॉ उन्होंने, उसने देखा, देम उन्हें रनिंग भागते हुए। तो रास्ते में काना ने उन्हें भागते हुए देखा। ही आस्क्ड हिज वाइफ अबाउट, ही आस्क्ड उसने आस्क पूछा, हिज वाइफ अपनी बीवी से, अबाउट यानी कि इस बारे में, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में उसने अपनी बीवी से पूछा। शी सेड उसने कहा, दे वर आस्किंग फॉर द ग्राइंडिंग स्टोन, दे वर आस्किंग वो पूछ रहे थे, आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना, तो वो पूछ रहे थे द ग्राइंडिंग स्टोन यानी कि जो पीसने वाला जो पत्थर है उसके बारे में वो कह रहे थे। व्हेन आई रेफ्यूज़ टू गिव देम, व्हेन जब आई रेफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, तो सेकंड फॉर्म है रेफ्यूज़, तो जब मैंने इनकार किया, टू गिव देम उन्हें देने के लिए, दे वेंट अवे इन एंगर, दे वेंट वो चले गए, वेंट गो अवे का मतलब होता है चले जाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है वेंट अवे, तो वो चले गए इन एंगर गुस्से में, यानी कि जब मैंने उन्हें वो पत्थर देने से इनकार कर दिया तो वो गुस्से में चले गए। काना पिक्ड इट अप एंड रैन आफ्टर देम टू गिव इट, काना पिक्ड इट, पिक का मतलब होता है उठाना, तो काना ने पिक्ड इट अप उसे उठाया, एंड रैन ओ आफ्टर देम, आफ्टर का मतलब होता है पीछे, रैन का मतलब होता है भागना, तो वो पीछे भागा, देम उनके, टू गिव इट ये देने के लिए, यानी कि काना ने उसे उठाया और उनके पीछे भागा उनको देने के लिए, टू देम यानी कि उनको। बट हिज फ्रेंड्स लेकिन उसके दोस्त, रैन वेरी फास्ट वो बहुत तेज दौड़े, एंड डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी कि उसके दोस्त और भी तेज दौड़े और गायब हो गए। फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, नो वन वेंट टू हिज हाउस फॉर लंच, नो वन कोई भी, वेंट यानी कि कोई भी नहीं गया, टू हिज हाउस उसके घर में, फॉर लंच के लिए, यानी कि उस दिन के बाद कोई भी उसके घर लंच के लिए नहीं गया। एंड हिज वाइफ और उसकी जो बीवी है, ब्रीथड उसने सांस ली, अ साई ऑफ रिलीफ यानी कि एक दो सुख भरी सांस ली। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।